बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात बल्कि इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। आज है 4 जनवरी और दिन है हफ्ते का। मामलात काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। जाती उम्रा के लिए बहुत बुरी खबरें हैं, शरीफ फैमिली के लिए बहुत बुरी खबरें हैं, शहबाज शरीफ साहब के लिए, मरियम साहिबा के लिए। वहाँ पे कुछ इत्तलाआत पहुँच चुकी हैं और कुछ इत्तलाआत मज़ीद आने वाले दिनों में पहुँच जाएंगी। वहाँ पे सफ़े मातम है और इस वक्त सोग है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रहे हैं और मामलात जा रहे हैं मफ़ाहमत की तरफ, मसालिहत की तरफ जा रहे हैं और आगे की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि एक मुज़ाकरात हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं। कमेटी कमेटी खेला जा रहा है और कोई 7-8 रहनुमा एक तरफ से आते हैं, 7-8 रहनुमा दूसरी तरफ से आते हैं और उससे पहले खाने शाने खाए जाते हैं और टिक्के खाए जाते हैं, कबाब खाए जाते हैं। ये सब कुछ किया जाता है, गप्पें शप्पें लगाई जाती हैं और फिर पैगाम रसान पहुँचते हैं, पैगाम रसान पैगाम पहुँचाते हैं और वो ऐसे पैगाम रसान जो कि कमेटी के अरकान नहीं हैं, कमेटी में शामिल नहीं हैं, लेकिन वो हैं। तो बहरहाल कुछ खबरें आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं, जिसके बाद आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें किस हद तक तेज़ी से बढ़ रही हैं। कैदी नंबर 804 इमरान खान अडयाला जेल में मुक़य्यद, बिल्कुल मुतमईन। मिन्नतें की जा रही हैं, समाजत की जा रही है और हाथ जोड़े जा रहे हैं, पांव पकड़े जा रहे हैं कि खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं और बड़ी मेहरबानी, हम आपका ख्याल रखेंगे, आपकी मेहरबानी होगी, आप जेल छोड़ दें और जहाँ कहेंगे हम आपको पहुँचा देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आते हैं कुछ और चीज़ें जो हैं ये तो आपने पहुँची हैं। CBMs किए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिसे कहते हैं, एतमाद साजी का अमल, क्योंकि बदएतमादी बहुत है और बहुत ज़्यादा बदएतमादी है और बहुत ज़्यादा फस्तायत, बिल्कुल फस्तायत का नंगा डांस भी हमने देखा और इसकी वजह से हालात व वाक़यात जो हैं वो अब बहुत सारे, अगर इनको काबू ना किया गया, इनको हल ना किया गया। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जो ताकत के बड़े बड़े मरकज़ हैं और पावर कॉरिडोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं ड्राइंग रूम्स की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अब ये बात अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान कैदी नंबर 804 एक कौमी असासा हैं। वो एक लावारिस सियासी रहनुमा नहीं है, बल्कि वो एक कौमी असासा हैं और उन्हें अगर तकलीफ़ पहुँची तो फिर बहुत सौ को तकलीफ़ पहुँचेगी। लिहाजा ये लड़ाई ख़त्म कर देनी चाहिए और अब ये लड़ाई ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही है। सिचुएशन ये है कि आज कुछ है ऐसी बातें होती हैं जी, जहाँ से बहुत अच्छी तरह वाइब्स आती हैं और फिर कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके बाद आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। ज़ाहिर है ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम में अंदर बैठे 2-4 आपस में लोग क्या कर रहे हैं, वो टेबल स्टोरी तो हो सकती है, लेकिन जब तक मालूम ना हो जाए खबर आगे देनी नहीं चाहिए। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक तरफ पाकिस्तान उड़ान प्रोग्राम जारी किया गया और ये है 2035 तक के लिए। यानी नून लीग जो है वो ये कहती है, शरीफ फैमिली ये कहती है कि उन्हें 2035 तक इक़्तिदार में रखा जाए और आज चचा हैं, कल को भतीजी होंगी, तो ये बारियां लगी रहेंगी। तो 2035 तक अगर हमें मौका दें तो हम जो मईशत है वो बहुत आगे लेकर जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि 2 सालों में आपने कौन सा तीर मारा है, 2.5 सालों में, कि जो आप मईशत को अगले आप मांग रहे हैं कितने, 11 साल मांग रहे हैं और ये 25 शुरू हो चुका है, तो 10 साल पूरे मांग रहे हैं कि हम मईशत करेंगे ठीक जब हमें पूरे 10 साल और मिलेंगे। लिहाजा ये तो होने वाली बात है नहीं। और वो जो उड़ान प्रोग्राम है, वो उड़ान प्रोग्राम तकरीबन बढ़ चुका है। उसकी रीज़न ये है कि जो आलमी तब्दीलियाँ आई हैं उन तब्दीलियों के बाद। दूसरा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब
की तरफ से कल DGISPR ने एक खबर रिलीज की और वो खबर थी कि 19 कैदियों को रिहा कर दिया गया है फौज की तहवील से और उनकी सजाएं मुआफ कर दी गई हैं और आर्मी चीफ ने बड़ी रहमदिली का सबूत दिया। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मान ही नहीं रही कि ये कोई फेवर है या ये कोई अच्छा काम किया है। वो कहते हैं, बल्कि आईनी माहिरीन भी कहते हैं कि सज़ा हो ही नहीं सकती थी, इसलिए सज़ा खुद ही दी और खुद ही माफ़ कर दी और खुद ही खबर रिलीज कर दी। और फिर वो मासूम सियासी कारकुनों के जो तहरीरें हैं वो भी कल सोशल मीडिया, जिसे शैतानी मीडिया कहते हैं, शैतानी मीडिया के जरिए उनको आम किया गया, डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए आम किया गया और फिर उस पर व्लॉग करवाए गए जी, ताकि बताया जाए कि बहुत कुछ हो रहा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये कोई फेवर नहीं है, बल्कि फेवर ये है कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए जो कि हजारों की तादाद में हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा इससे खुश नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब खुश नहीं हैं, जावेद लतीफ़ साहब खुश नहीं हैं। वो तमाम जितने भी बढ़ चढ़ कर पिछले दिनों धुआंधार किस्म की कर रहे थे, गोला बारूद फेंक रहे थे, तो वो सब की सब तोपें फिल वक्त खामोश हैं और एक जो गुबार उठा था और उबाल उठा था, वो अब उबाल जो है वो बैठता जा रहा है। शायद मुस्लिम लीग नवाज को भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है, जाती उमराव को भी समझ आ गई है। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मरियम साहिबा की तरफ से और जाहिर है अज़मा बुखारी साहिबा खुद तो कुछ नहीं कर सकती, वो ऊपर से हुक्म आएगा तो वो बोलती हैं। मरियम साहिबा का हुक्म, और मरियम साहिबा मियाँ साहब के बगैर नहीं बोलती, नवाज शरीफ साहब के बगैर, और नवाज शरीफ साहब और चचा एक दूसरे के साथ हैं, चचा भतीजी भाई दोनों सब इकट्ठे हैं। तो उस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि जनाब ये तो बहुत ज़्यादती की गई है और ये जो सज़ाएं माफ़ की गई हैं ये सही नहीं हैं और ये बुलवाइल हैं और ये दोबारा आएंगे, दोबारा हमलावर होंगे। तो फौजी अदालतों से जो PTI के 19 कारकुनों का जो किया गया है ये दुरुस्त नहीं है। ये अज़मा बुखारी साहिबा ने कल पूरे ज़ोर शोर से ये बात की। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बजाय इसके कि ये कहा जाए कि अच्छा है और बेगुनाह लोग जो हैं वो बेचारे अपने अपने घरों को पहुंचे और उनकी 2 साल सज़ा थी, 2-2 साल, ये सारे 2-2 साल वाले थे। मैंने उसी दिन बता दिया था कि ये 2 साल वाले जो हैं वो जल्द रिलीज़ हो जाएंगे और उनको रिलीज़ कर दिया गया। तो बहरहाल मरियम साहिबा खुश नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब खुश नहीं हैं कि ये क्या हो रहा है। और 9 मई का जो मामला है और पूरा बयानिया जो है वो 9 मई का वो जाती उमरा से जनरेट हो रहा था और वहीं पे अब वो दफन हो रहा है और वो जब दफन हो रहा है तो काफ़ी परेशानी पाई जाती है। उस्मा बुखारी साहिबा जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, यानी कि मरियम नवाज साहिबा नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि जी ये सब कुछ क्या है, ये रियायत फ़ौज की तरफ से आई है, फ़ौज को ही सोचना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। और नून लीग जो है उसने खुलकर जनाब जनरल आसिम मुनीर और फौज के खिलाफ बाकायदा तौर पे महाज आराई करने की कोशिश की है, कोशिश नहीं की बल्कि वो मिन्नत समाजत कर रहे थे कि जनाब ये एक अच्छा मौका है, हम तो इमरान खान के फौजी ट्रायल की बात कर रहे थे, आप तो जो पहले से गिरफ्तार हैं उनको भी छोड़ रहे हैं। तो अगली खबर जो है वो उससे भी बड़ी खबर है, वो है जनाब गंडापुर और शहबाज शरीफ साहब में सख्त तलख कलामी हुई है, इंतहाई सख्त तलख कलामी हुई है। कल अपेक्स कमेटी का इजलास था, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। मैंने आपको बताया कि ये बहानों से फिर इस तरह के इजलास बुलाते हैं ताकि इनको फोटो सेशन मिले और फोटो सेशन के ज़रिए ये बावर करा सकें और फिर ज़ाहिर है जब इस तरह की मीटिंग्स और इस तरह के इजलास होते हैं तो फिर साइड लाइन मीटिंग भी हो जाती है, मिन्नत समाजत भी हो जाती है। तो शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी मिन्नत समाजत और चापलूसी की है। कल आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर साहब की काफ़ी ज़्यादा चापलूसी की है और बूट पॉलिश भी कह सकते हैं आप, वो सब कुछ किया और उनकी अवभगत करते हुए देखे गए। वजीर आजम हाउस के जो हैं सोर्सेज ये बता रहे हैं, वहाँ के दर दीवार बता रहे हैं कि बहुत ही दीदनी था, सूरत हाल दीदनी थी। लेकिन इजलास शुरू हुआ तो हस्बे मामूल शहबाज शरीफ साहब ने वही एक हरकत की
اور وہ حرکت یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ جو معاملات ہیں خاص طور پہ نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کے انہوں نے 26 نومبر کے احتجاج کو اسلام آباد پر یلغار کہا اور سوشل میڈیا کو جھوٹا قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ لاشوں کا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اس طرح کی باتیں کی۔ اور اس پہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بولے، کیونکہ اس اجلاس میں موجود تھے۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی کافی لترول بھی کی ہے، چھترول بھی کی ہے، اور پھر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کون وزیر اعظم ہے اور کون وزیر اعلیٰ، کون چیف ایگزیکٹو ہے اور کون نہیں ہے، یہ نہیں لگ رہا تھا۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کل انہوں نے کہا کہ گولیاں بھی چلی ہیں اور ڈائریکٹ نشانہ لے کر مارا گیا ہے اور ہم وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے 45 کارکن جو کم از کم جو ہماری اطلاع کے مطابق ہے، ہمارے 45 کارکنان ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو مارا ہے، شہید کیا ہے، اور لاشیں بھی آپ نہیں دے رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس فورم کو سیاست کا جو ہے وہ گڑھ نہ بنائیں اور سیاست کا اکھاڑا نہ بنائیں، یہ انہوں نے کہا۔ جس کے بعد پھر معاملات جب زیادہ بڑھے تو جناب اسحاق ڈار صاحب سمدی صاحب جو ہیں وہ بیچ بچاؤ میں انہوں نے کرایا، اور انہوں نے کہا کہ چلیں اس طرح یہ مذاکرات جو ہمارے ہو رہے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں ایشوز، یہ ہم وہاں ڈسکس کریں گے، یعنی مذاکراتی کمیٹی کے۔ جو اس پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں بالکل خاموش رہے، اور انہوں نے کسی کی طرفداری نہیں کی، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف ایگزیکٹو، فارم 47، ان کا بھی دفاع نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یہاں سے بہت سارے اشارے جو ہیں وہ مل چکے ہیں اور مل رہے ہیں کہ جناب کہانی جو ہے وہ ختم شد ہے، اور کہانی اب کہیں کوئی اور رخ اختیار کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے جناب کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، نون لیگ نمبر 1، پیپلز پارٹی سات دم چھلا نمبر 2، وہ ججز کو بھرتی کرنے کا ارادہ ہے، ایڈیشنل سیشن جج، ایڈیشنل ججز ہائی کورٹس کے بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے جو 19 نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے آئے ہیں، اس میں ہمایوں دلاور صاحب کا نام بھی شامل ہے، جنہوں نے انتہائی بھونڈے طریقے سے سزا سنائی، اور وہ سزا برقرار نہ رہ سکی، اور وہ سزا ختم ہو گئی۔ عمران خان صاحب کو سنائی تھی اور بشرا بی بی کو سنائی تھی، تو وہ سزائیں ختم ہو گئی تھیں اور وہ اس پہ بات آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ اب ایک اور خبر ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ کہانی ختم شد۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سعودی عرب بھی جائیں گے، اور یہ یو اے بھی گئے ہیں، سعودی عرب بھی گئے ہیں، اور یہ ہر وہ در پہ جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں جہاں سے ان کو ہلکی سی امید ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی بھیک ہمیں مل ہی جائے گی۔ کشکول لے کے پھر رہے ہیں۔ کشکول کون سا ہے؟ کشکول ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب بچاؤ۔ اب اس خبر کی تصدیق جو ہے وہ کر دی ہے عبداللہ گل ہیں، اور انہوں نے، وہ ظاہر ہے ان کے قریبی ہیں، انہوں نے ذرا اور طریقے سے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے جو ہیں، پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے خاص نمائندوں نے سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان سے رابطے کیے ہیں، اور کیونکہ وزیر دفاع جو ہیں MBS کے بھائی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور یہ رابطے انہوں نے کہا کہ جی رابطے کی ہیں، اور حکومت پاکستان کے سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان سے رابطے کر کے انہوں نے کوشنر جو ہیں، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں، جیرڈ کوشنر، ان کے ذریعے معاملات حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہیں کہا ہے، MBS کو کہا ہے کہ جناب آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم سے بات کریں، اور وہ اس معاملے میں نہ آئیں، یہ انہوں نے کہا۔ تو عبداللہ گل تو کہہ رہے ہیں کہ معاملات بالکل ہو گئے ہیں جناب، اور یہ بڑے زور شور سے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ عبداللہ گل جو ہیں اگر وہ اپنے والد محترم ہمارے بہت ہی قابل احترام جنرل حمید گل صاحب اپنے والد کی ہی گفتگو کو ذرا سن لیا کریں اور ان کی باتوں کو غور کر لیا کریں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ بھی واشنگٹن کی اپروول کے بغیر نہیں بنتا، اور فوج جو ہے وہ ہمارے جرنیل جو ہیں، خواہ وہ ہمارے سیاسی جرنیل ہیں، خواہ وہ عسکری جرنیل ہیں، وہ کوئی بھی امریکہ کا حکم ٹال نہیں سکتا۔ تو میرا خیال ہے عبداللہ گل جو ہیں آج کل وہ تھوڑا سا آ رہے ہیں، سرکار کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ وزیر دفاع سے بات جو کی گئی ہے، سعودی عرب کیا، میں نے کہا نا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو جدھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جائیں گے ادھر ہی سب کے سب ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور صرف ایک اشارہ چاہیے، تو لہٰذا وہ اشارہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پہنچ جائے گا۔ تو معاملات سم اپ کرتے ہیں۔ سم اپ سٹوری یہ ہے جی کہ سی بی ایمز کیے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ جو مذاکرات ہیں جو ہو رہے ہیں وہ مذاکرات نہیں ہیں، وہ مذاق ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، بلکہ اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں، اور وہ جہاں ہو رہے ہیں بہت اچھے ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ اگر معاملات ابھی تک کیونکہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، ابھی تک جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جب تک چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پازیٹیوٹی کی طرف ہے، اور وہ مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ میں آپ کو خبر نہیں دوں گا، کیونکہ اس سے زیادہ خبر دی تو جو شریکہ ہے، جو ہمارے مخالفین ہیں، وہ بہت زیادہ خوش و خرم ہوں گے، اور وہ سازشوں کے تانوں بانوں میں مصروف ہو جائیں گے، لہٰذا ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔